आज हम मां मातंगी दिव्य दरबार धाम पहुंचे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों के संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अपने समाधान लेकर पहुंचे हुए हैं। अनेक राज्य में यहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं अपना समाधान लेकर, और महाराज जी प्रेमा साईं जी महाराज जी यहाँ पर उपस्थित होते हैं और दिव्य दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्या का हल करते हैं। लोग दूर दूर से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमाम बड़े राज्यों से यहाँ पर पहुँचते हैं। लोगों से चर्चा करेंगे कि आखिरकार वो किस तरीके से समस्या को समाधान करते हैं और क्या यहाँ पर आते हैं तो किस तरीके से वो पूजा अर्चना करते हैं, क्या लगता है, क्या शुल्क लगता है कि नहीं लगता है, किस तरीके से हल होता है, क्या वाकई में इस तरीके से हल होता है। सीधा लोगों से चर्चा करेंगे, सीधा जानने की कोशिश करेंगे। और लोगों से एक कहाँ से आए हैं आप? हम भंडारा जिले से आए हैं, भंडारा महाराष्ट्र से। अच्छा, क्या समस्या लेके आए हैं आप? हमारे पास बहुत दुख है, इसलिए हम माता जी के चरणों में आए हैं। हम माता जी के चरणों में बहुत बड़ा होता है। अच्छा, ये बताइए कि पैसा तो लेते हैं क्या? पैसा नहीं लेते, एक भी पैसा नहीं लेते? नहीं लेते। समस्या का समाधान हुआ है क्या? समाधान हुआ है। अच्छा, क्या समस्या लेके आए हैं आप? हमारे पास बहुत दिनों से बहुत दिक्कत है। हमारे पास बहुत खेती भी है, 5-6 एकड़ खेती है। अच्छा। हमारे खेत में बहुत कम दाना होता है, इसलिए हम आए हैं। अच्छा, ये बताइए। हाँ जी जी, बोलिए। हमारे माता जी ने चरणों के यहाँ आकर बहुत शांत लगता है जी। अच्छा, ये आप कहाँ से आई हैं? मैं छत्तीसगढ़ से आए हैं बाबू। छत्तीसगढ़ से। क्या समस्या लेके आए हैं मेरी आप? बहुत तबीयत खराब है बेटा। तो अभी आए हैं, बाबा जी से मुलाकात हुई आपसे? हाँ, हो गए है। तो क्या बोले हैं महाराज जी? हमको अच्छा लग रहा है यहाँ आए हैं तो बेटा। बहुत हमारा तबीयत खराब था, हमारे घर में बहुत कष्ट है बेटा, बहुत कष्ट है बेटा मेरे घर में। पैसा वैसा भी लिए हैं क्या? 1 रुपए नहीं लेते हैं गुरुजी, हम निःशुल्क काम निःशुल्क करते हैं पूरा, कभी भी पैसे का नाम नहीं लेते गुरुजी। सीधा और लोगों से भी चर्चा करते हैं कि ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? मैं MP छिंदवाड़ा से आया हूँ। अच्छा, तो क्या समस्या लेके आए हैं? बेटे को लेके आया हूँ मैं। वो 5 साल से परेशान है, पढ़ा लिखा है। हाँ। वो पूजा पाठ ज़्यादा कर रहा है, लेट बात में ज़्यादा समय लगा रहा है, इसके अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं कर रहा अपना। वो समस्या का समाधान हो रहा है? अब होगा ना समस्या, उसको पर्ची बन गई दिसंबर में, ये दूसरी पेशी में आया हूँ मैं। महाराज जी को कब से जानते हैं आप? नहीं, अभी जान रहा हूँ, 2-3 महीने से जान रहा हूँ। मतलब यूट्यूब से जानकारी लगी है, तब से परिचय हुआ है मतलब। अच्छा, यूट्यूब से क्या जानकारी मिला आपको, कैसा लगा? नहीं लगा ना, अच्छा लगा कार्यक्रम, जब तो यहाँ आके शामिल हुए हैं फिर। अच्छा, फिर गुरुजी से हुआ है मतलब। जी। आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए। दिल्ली से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं आप सर? जी। क्या समस्या लेके आए हैं? एक्चुअली मैं तो वहाँ उड़ीसा वाले धाम पे गया था पहले, और वहाँ हमारी तंत्रकाट हुई थी, तो ये पहला पेशी है मेरा। पेशी में यहाँ आए हुए हैं, और उसके बाद बच्चों को भी लेके आए हैं, वाइफ को भी लेके आए हैं। तो आपकी पेशी लगी? हाँ, पेशी हो गई। समस्या का हल हुआ क्या आपका? हाँ, समस्या का हल हो गया। कितने दूर से आए? जी, बोलिए। जी, समस्या का हल हो गया। मोस्टली 80% तो ठीक है, और थोड़ा बहुत है तो वो पेशी कर रहे हैं, तो उसमें ठीक हो जाएंगे। अच्छा, आपको लगता था क्या मेरी पर्ची निकलने वाली है ऐसा करके? पर्ची देखिए, पर्ची तो बच्चे का था, पर्ची बच्चे का भी हो गया, वाइफ का भी पर्ची बना, बच्चे का भी पर्ची बन गया है, तो उनका आज तंत्रकाट होना है। अच्छा, ये बताइए कि महाराज जी कुछ शुल्क लेते हैं क्या? नहीं, कोई शुल्क नहीं, ये तो निःशुल्क दरबार है, यहाँ कोई शुल्क नहीं। अच्छा, निःशुल्क है। पूरा समस्या का समाधान होता है? हाँ जी, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि अंधविश्वास? गुरुजी तो मतलब बगैर बताए ही सब कुछ बता देते हैं ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल, बगैर बताए आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, खुद ही बताएंगे कि आपको ये हो रहा है, सारी चीज़ें। तो ये देखिए, लोगों के मन में जो है श्रद्धा भक्ति है, और जिस प्रकार से लोगों से हम जान रहे हैं, तो वो जो है जिस तरीके से पर्ची लिखते हैं वो काफ़ी समस्याओं का समाधान करते हैं। कुछ और लोगों से भी चर्चा करेंगे कि वो किस तरीके से समाधान। अच्छा, ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से बहुत दूर से आए हैं? हाँ, बिल्कुल। क्या समस्या लेके आए हैं? मेरी समस्या ऐसी थी कि मेरी जो लेफ्ट किडनी है जी, तो डैमेज हुई थी। डॉक्टर ने बताया कि वो निकालना पड़ेगा विदिन 48 आवर्स। जी। तो निकालने फिर कुछ थोड़ा सा आयुर्वेद ट्रीटमेंट चला, लेकिन अभी गुरुजी के पास आए जी, और फिर एक गुरुजी का आशीर्वाद, माँ मातंगी माता जी का आशीर्वाद, तो जो जिस अवस्था में मैं आया था, जो बहुत किडनी में टाइटनेस था, दर्द हो रहा था, सिर्फ 2% किडनी एक्टिवेट थी, तो एक दर्द होता था जी। जब से गुरुजी के सामने बैठे, गुरुजी ने जो आशीर्वाद दिया, तंत्रकाट किया, तब से मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। किडनी का कोई वेदना नहीं है, दर्द नहीं है, और गुरुजी ने कहा कि 75% किडनी आपकी एक्टिवेट हो गई है, चिंता मत कीजिए। तो मैं मतलब बिल्कुल नॉर्मल महसूस कर रहा हूँ अभी। जो मेरा जो था यहाँ आया जब अवस्था थी मेरी, तो बहुत ही मतलब बैठ भी नहीं पाता था मैं, तो इतना दर्द था। तो अच्छा, जी, बोलिए। जी, तो श्रद्धा और विश्वास और गुरुजी से मतलब जुड़ा हूँ 4-5 साल से यूट्यूब के माध्यम से। तो दर्शन गुरुजी के पहली बार हुए, मतलब आए विश्वास श्रद्धा, तो उसके जो परिणाम हैं तो बहुत अच्छे। मतलब मैं बिल्कुल अभी नॉर्मल मैं घूम सकता हूँ,
बैठ सकता हूँ, मतलब नॉर्मल व्यवहार कर सकता हूँ। अभी ऐसी स्थिति है मेरी। कैसे पता चला महाराज जी के बारे में कि इस तरीके से ठीक करते हैं घर घर? जी मैं यूट्यूब में वीडियो देखता था, तो वीडियोस देखता था, मैं प्रभावित हुआ था, मैं वीडियो कर, तो फिर एक निशुल्क दरबार है, तो गुरुजी का वीडियो आया, तो फिर मैं यहाँ चला आया यहाँ पर, तो बहुत श्रद्धा के साथ आया, क्योंकि यहाँ के चमत्कार मैंने बहुत सुने हैं, दिव्य धाम के, माँ मातंगी दिव्य धाम के चमत्कार बहुत सुने हैं और सुनता भी था, तो बस श्रद्धा कर यहाँ पर आया। फिर मेरा नंबर लग गया, फिर गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, पर्चा बनाया, जो मेरे मन में था वही पर्चा बना, वही विचार सब प्रकट हुए वो पर्चे में, गुरुजी ने जो लिखा। और जो किडनी का था तो गुरुजी ने बस आशीर्वाद जो तंत्र काट किया, तो बिल्कुल मैं नॉर्मल हो गया। मतलब अभी तो मैं आपसे बहुत नॉर्मल और खुशी से बात कर रहा हूँ, तो एक मैं बात करने तक भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, इतना दर्द रहता था यार, किडनी में एक टाइटनेस था मेरे। तो पर्चा कैसे बनाया? पर्चा आपने बताया कि पर्चा किस तरीके से बनाया, कैसे बनाया, कैसे बुलाया वो आपको? नहीं, गुरुजी ने कैसे नंबर, क्योंकि सब दुखी दर्द जिनको है वो लोग यहाँ पर आते हैं बहुत, तो गुरुजी ने मुझे अचानक से उठा लिया। शायद उनको पता चला होगा कि इनको दर्द ज़्यादा है शायद, तो गुरुजी बड़ा क्या कैसे वो पता नहीं है, तो फिर मुझे बुला लिया, फिर सामने बैठा तो गुरुजी ने मतलब पहले पर्चा बना लिया, फिर मुझे पूछा कि क्या तकलीफ़ क्या है, फिर मैंने जो तकलीफ़ बताई वही पर्चे में लिखी थी। तो पूरी समस्या का समाधान हो गया आपका? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं तो इतना मतलब हंस के बात कर रहा हूँ, तो मतलब जो एक अंदर से खुशी भी है और कृपा भी है, माँ मातंगी और गुरुजी की कृपा भी है, तो मैं इतना नॉर्मली बात कर रहा हूँ। तो जब पहले यहाँ पर आया तो इतना नॉर्मल नहीं था मैं, मतलब जो एक दर्द था किडनी का, जो मतलब 2% एक्टिविटी सिर्फ किडनी। देखिए हम कई जगह देखते हैं कि कैसे शुल्क भी लिया जाता है तंत्र के द्वारा, चाहे कोई भी महाराज के पास जाते हैं, तो क्या यहाँ भी दरबार में महाराज जी ने आपसे से शुल्क लिया क्या? नहीं सर, बिल्कुल कोई भी शुल्क नहीं लिया, जो भी है सब निःशुल्क है। 1 रुपये का शुल्क नहीं, और कुछ मांगा भी जाता नहीं है, कुछ नहीं है, सब जो है ना सिर्फ सेवा भाव से किया जाता है। जी सब लोगों के दुख दर्द जो दूर हो जाए, निःशुल्क होता है, सब निःशुल्क है यहाँ पर। ये देखिए जो है कि किडनी का प्रॉब्लम लेकर आए हुए थे और बाबा जी के दरबार में जो पहुँचे हुए थे, तो जाहिर सी बात है जो है निःशुल्क यहाँ पर जो है की जा रही है, जो है समस्या का समाधान। कुछ और लोग चर्चा करते हैं। आप कहाँ से आए, क्या समस्या? हम अयोध्या से आए हैं, हमें बहुत समस्या थी, हम अयोध्या से आए हैं जी। और मेरे लड़के को गुरुजी ने बचाया, वो एकदम दुबला हो गया था, एकदम पतला हो गया, जैसे तंत्र काट किए वैसे उसको आराम क्या मिला। प्रॉब्लम था उनको? वो तो किसी ने तंत्र कर दिया था उसके जान के लिए, तो एकदम सूखा चला जा रहा था, अब वो ठीक है। और हम गुरुजी बताए, जब सब बच्चों को दिखाए फ़ोटो, तो गुरुजी बताए 4 बच्चों के ऊपर तंत्र किया गया है, किसी की शादी के, किसी को नौकरी न मिले, ऐसे 4 बच्चों पे किया गया है, तो गुरुजी उसको सब हल किए। तो आप अयोध्या से आए, तो आपको कैसे पता चला बाबा जी के बारे में? जी वो गुरुजी वो टीवी पे साधना चैनल पे आ रहे थे, आस्था पे, तो वो हमारे लड़के को ज़्यादा दिक्कत थी ना, वो एकदम सूख गया था, तो हमें गुरुजी से का कोई पता नहीं था, हम नहीं जानते थे, तो गुरुजी ऐसे तंत्र काट कर रहे थे, उसमें ऐसे माता जी को ऐसे आदेश कर रहे थे टीवी पर, तो हम कहे ये कौन गुरुजी हैं जो माता जी को आदेश कर रहे हैं। तो फिर हम आकाश आया, उसको बहुत दिक्कत थी, उसका पता नहीं कैसे खून सूख जाता था, तो हम कहे कि आकाश यही तुमको बचाएंगे, यही गुरुजी तुमको बचाएंगे। बस वो पढ़ा लिखा था, इंग्लिश मीडियम का पढ़ा बच्चा है, और बस उसने सब गुरुजी का नंबर निकाल लिया पूरा, और गुरुजी से फिर फ़ोन किया, बात किया, फिर गुरुजी जब जान गए समस्या, माता जी सब करती हैं सब, वो फिर ऑनलाइन तंत्र काट किए गुरुजी। अच्छा, ऑनलाइन तंत्र काट किए? अरे उसको इतनी दिक्कत थी, जब वो घर पे आता था तो उसको इतनी परेशानी होती, घर पे नहीं रहने पाता, वो लखनऊ भाग गया, दूसरा वाला लड़का हमारा लखनऊ में रहता है, वहाँ भाग गया, फिर वहाँ गुरुजी तंत्र काट किए, जो यहाँ सामने हमारे हैं वो कुछ जो किए थे, उनके घर में हलचल हुई, कुछ रात में हुआ जब तंत्र काट किए ऑनलाइन, तो फिर हमें पता चल गया कि इसी ने किया है। बताइए आप। मुझे 10 साल से अस्थमा की बीमारी थी, मुझे रात को 2-2, 3-3 बजे हॉस्पिटल ले जाया करता था, क्योंकि सांस ही नहीं लेनी बनती थी। यहाँ पे जो निःशुल्क में अस्थमा की बीमारी दी जाती है, वो इतनी पावरफुल है, बीमारी की दवा वो अस्थमा की, और अगरबत्ती भी लगाई तो वो धुएं से मुझे दिक्कत होती थी, यहाँ पे धुएं से ही दवा दी जाती
रहती है और वो मेरी 3 दिन ली मैंने, लेकिन मैं एकदम ठीक से हो गई। 3 किलोमीटर चल के गई फिर भी मेरी सांस नहीं फूली, कुछ भी नहीं हुआ। इतनी पावरफुल दवा है, जिसको भी लेनी वो यहाँ के अस्थमा की दवाई ज़रूर ले। निःशुल्क दवा है, उसका 1 रुपया भी नहीं लेते गुरुजी। और गुरुजी की कृपा से आज मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ आके 18 दिन हुआ, आज तक मुझे तकलीफ नहीं हुई है। आने के बाद दूसरे दिन से दवा लेना शुरू किया, सब लेके आई, न्यूबिलाइजर वगैरह सब स्टेरॉइड लेके आई थी मैं कि मुझे दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ आने के बाद वो दवा लेने के बाद कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। तो ये देखिए लोग अलग अलग बीमारियों को लेकर आते हैं और यहाँ पर जो है समाधान जो है महाराज जी की कृपा से सभी हो जा रहा है। और लोगों से भी चर्चा करेंगे कि आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए इतना दूर से? जी सर। क्या समस्या लेके आए हैं? समस्या ये था कि हमारे परिवार में अकाल मौत चलता है अभी तक। 18-17 लोगों के अकाल मौत हुई है और किसी ने तांत्रिक को प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में, तो इस तरह तांत्रिक क्रिया करवाते हैं। तो क्योंकि तांत्रिक ऐसा कोई लॉ नहीं है जो तांत्रिक को पकड़ा जा सके, तो गुरुजी के संपर्क में आया मैं। कैसे आया आपने? मैं यूट्यूब से 4 साल से गुरुजी को यूट्यूब के माध्यम से ही आया हूँ, है ना। तो हाँ, तो अभी आया तो गुरुजी को समस्या बताया, तो हमारे टारगेट हमारे ऊपर कर रखा था कि किसी तरह निपट जाए, तो गुरुजी को बताया तो हमारा समाधान हो चुका है। अच्छे से हुआ समाधान? अच्छे से हुआ, हाँ जी, पूरा अच्छे से हुआ, क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। अभी तो कुछ ट्रीटमेंट बाकी है गुरुजी। हाँ, 2 दिन और कुछ पैसा भी लिए हैं क्या? नहीं, गुरुजी निःशुल्क दरबार है, निःशुल्क है, रहने उन्हें का कुछ नहीं पैसा लेते हैं गुरुजी, फ्री में अपना सामग्री भी देते हैं। जी, ये कुछ और लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं कि देखिए कभी ऐसा कहीं नहीं होता, कहीं जैसा गुरु जी समाधान करते हैं वैसा कहीं नहीं होता। हमें तो बहुत विश्वास है इस दरबार से, हम तो 3 साल से जुड़े। ठीक है, और लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? क्या समस्या लेके आई हैं? यूपी से उतना दूर से क्या समस्या लेके आए हैं? समस्या तो बहुत थी, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है, 2019 से हमारे घर में एक के बाद एक हॉस्पिटल में भर्ती होते जा रहे थे बुखार से, टाइफाइड वगैरह से। फिर धीरे धीरे वो 5-5 महीने में आता रहा, फिर हम 1.5 महीना 2-2 महीना दवाई खाते रहे, पूरा परिवार ऐसे ही रहा हमारा। फिर 2023 में मैं जब 2022 की फरवरी में मेरी बेटी को फिर कंटिन्यू बुखार रहा, बहुत कंटिन्यू दवाई भी खिलाया, हॉस्पिटल में एडमिट भी किया, लेकिन कोई दवाई नहीं मिली। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर बोले कि ऐसी गर्म रहती है, उनकी बॉडी ऐसी है, लेकिन उनकी प्लेटलेट्स और अंदर विटामिन वगैरह सब खत्म होते जा रहे थे। फिर मैंने गुरुजी से, वो बेटी मानती नहीं थी कि मैं नहीं जाऊंगी, बिलीव नहीं करते थे, तो इसलिए फिर मैंने ही उनका फ़ोटो काट कराया गुरुजी से के पास आके। फ़ोटो काट कराने के बाद उसकी 1 हफ्ते में ही दवाई ख़त्म हो गई। आज वो कोई दवाई नहीं खाती बुखार की। आपको पता था क्या पर्ची खुलने वाली है करके यहाँ पर? पर्ची मतलब? पर्ची आपने कुछ बनाया हो? नहीं, मैं 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैंने 2023 में कराया था बेटी का, तो 1 साल का जो बुखार था वो 1 हफ्ते में ही चला गया। आप डेली इलाज भी यहाँ करवा रहे हैं तो समाधान भी? नहीं, वो तो हम पेशी पे आए हैं। पेशी पे आए तो पैसा भी नहीं लगता क्या यहाँ? नहीं, वो तो अपना भाव है कि आप चाहे 1000 दे दो, चाहे 1 रुपया दे दो। महाराज जी अपने से नहीं मांगते? नहीं, वो आपकी इच्छा है, आप भी चाहो तो 10,000 दे सकते हो, 11,000 दे सकते हो। अच्छा, छिड़कते रहा? नहीं, सेवा दे सकते हो। सेवा दे सकते इच्छा से, मन से इच्छा से दे सकते हो। बाकी महाराज जी पैसा नहीं लेते? नहीं, पूरा निःशुल्क रहता है? बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, और लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से कहाँ से? निको साकरा से, सिलतरा से। क्या समस्या लेके आई हैं बताइए? मैं कुछ समस्या है मेरे घर परिवार के बारे में, इसलिए जानने के लिए आई हूँ मैं अभी। और मतलब इसमें विश्वास है, इसलिए यहाँ तक आई हूँ। महाराज जी से मुलाकातें हुई आपसे? अभी तो पर्चा नहीं बना है, लेकिन होता है मुलाकात जी, और हो जाएगा, विश्वास है, पर्चा भी बन जाएगा। पर्चा बन जाएगा? पैसा तो नहीं ले रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। पक्का नहीं ले रहे हैं? पक्का नहीं ले रहे हैं। ठीक। आप कहाँ से आई हैं? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से क्या समस्या लेके आए? मैं मेरी मम्मी को लेकर आया था। उनको मतलब 5 साल से अस्थमा की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो रात भर सो नहीं पाते थे। तो यहाँ आके हमने उनको दवाई दिलवाई। दवाई के बाद में वो मतलब ठीक हो गए। उसके बाद में हमें विश्वास नहीं हुआ कि मतलब इतनी जल्दी वो ठीक हो भी सकते हैं क्या। तो फिर हमने प्रैक्टिकल किया, मतलब मम्मी को पैदल चलवा के, फिर यहाँ जो निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ पे रेती डलवा के, झाड़ू निकाल, जो जिस समय मतलब उनको समस्या होती थी वो सब प्रक्रिया हमने यहाँ पे दोहराई।
कि भाई वास्तव में रियल में ये दवाई काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वो एकदम ठीक हो गए, मतलब किसी भी परिस्थिति एकदम ठीक हो गए। मैडम कुछ और भी बोलना चाहती है, बताइए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ना यहाँ पर आकर ना डॉक्टरी इलाज है कि और कुछ है, वो पूरा जानकारी मिल जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक बार आने की ज़रूरत है, वो सब कुछ बता देता है। ऐसा कैसे बताते हैं? वो माता रानी बताते हैं ना, हम लोग सब बैठते हैं, पर्चा बनाते हैं, उसके द्वारा से ना कोई भी समस्या हो, जैसे कि किसी के कोई भी प्रॉब्लम हो, वो बता देता है। ये आप कहाँ से हैं बताइए? हम महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र से हैं? जी हाँ। इतना दूर से कैसे पता चला कि महाराज जी यहाँ रहते हैं? हम काफ़ी दिनों से जुड़े हैं जी। 8 साल हुआ है, मतलब 4 साल से जुड़े हैं हम। मुझे काफ़ी परेशान थी, मैं बहुत परेशान था। संसार में 2 चीज़ थी, नेगेटिव हो पॉजिटिव होती है। तो संसार में नेगेटिव और पॉजिटिव मेरे जब भूत प्रेत होते, कई लोग बोलते हैं भूत प्रेत नहीं होते, तो मैं मानता हूँ भूत प्रेत होते हैं, कि मैंने खुद का अनुभव किया है। मैंने खुद का अनुभव है। जब डॉक्टर बोलते हैं कि तुम जहाँ डॉक्टर का काम नहीं होता, जो साइंस हट जाती है, जब साइंस का जो है हट जाती है, तो यहाँ पे आके साइंस को चैलेंज हो जाता है। मतलब साइंस जो डॉक्टर जो नेगेटिव जो विचार पॉजिटिव विचार करते हैं, जैसे कि वो हाँ दुनिया में कुछ चीज़ें उनके हिसाब से नहीं होती, किसी के नस चौकअप हो, जैसे शरीर में जो बीमारी ऑलरेडी नहीं है, मतलब अंदर की शरीर की जो बाहर की चीज़ें हैं, तो ये गुरुजी कर देते हैं। माता नवी महाविद्या है माँ मातंगी, और माँ माता की कृपा से गुरुजी बताते कि वह इनका अपना तंत्र काट कर लेते हैं, इनका भला हुआ ऐसा मतलब कर लेते हैं गुरुजी। और मेरी अनुभूति से बहुत कुछ मेरा फ़र्क पड़ा है। मैं बहुत परेशान था जी। तो आप कहाँ से आए भैया बताइए? मैं लुधियाना से आया हूँ, पंजाब से। हाँ, इतना दूर से आए, क्या समस्या लेके आए? मैं कुछ समस्या थी, आर्थिक भी थी, भौतिक भी थी, आध्यात्मिक भी थी। गुरुजी ने बताया। सबसे पहले तो मैं समस्या जानना चाहता था कि किस कारण से है, वो मुझे पता चली